प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का हमारा सवाल है कि अगर परमेश्वर असल में हैं और वो हमसे प्यार करते हैं तो दुख और संकट हमारे ऊपर क्यों आते हैं। जैसा कि एक विश्वासी के मन में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आता है कि हम तो पवित्र और जिंदा परमेश्वर की उपासना करते हैं, फिर हमारे ऊपर दुख और संकट क्यों आते हैं। इसके हम 3 कारण देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। तो पहला कारण दुखों और संकटों के आने का एक विश्वासी के ऊपर है कि दुख और पीड़ाएं और परीक्षाएं एक विश्वासी के विश्वास को और भी ज्यादा दृढ़ करती हैं। जैसा कि हमें मिलता है याकूब पहला अध्याय 2 से 4 आयत में। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो कुल मिला के जो हमारे ऊपर पीड़ाएं आती हैं वो हमारे विश्वास को दृढ़ करती हैं, मजबूत करती हैं। दूसरा कारण देखेंगे हम कि पीड़ाएं जो हैं हमारे फैसलों से भी आ सकती हैं। कई बार हम गलत फैसले ले लेते हैं, तो जब उनके कॉन्सिक्वेंसेस का, जब उनके नतीजे को सामना करने का समय आता है, जब हम नतीजे देखते हैं तो हम सोचने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। असल में हम ही ने कोई बुरा फैसला, कोई गलत फैसला बीते समय में लिया होता है जिसका नतीजा हम भुगत रहे होते हैं। यह हमें मिलता है नीति वचन 13 अध्याय उसकी 20 आयत में, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। 2 तरीके के लोगों की संगति के विषय में बताया है। परमेश्वर की नजरों में बुद्धिमान कौन है? नीति वचन में हमें पढ़ने को मिलता है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनकी अगर हम संगति करते हैं तो हम भी कैसे हो जाएंगे? परमेश्वर का भय मानने वाले, और परमेश्वर की बुद्धि जो है हमें परमेश्वर देते हैं। उसके बाद में आगे लिखा है, मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। लेकिन अगर हम मूर्खों की संगति करेंगे, मूर्ख जो कि परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, उस पवित्र और जीवित परमेश्वर से उनका कोई लेना देना नहीं है, अगर हम उनकी संगति करते हैं तो हम नाश की ओर जाते हैं। तो जो हम बीजते हैं वो हम काटते हैं, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है। उसी प्रकार से जैसे हम फैसले लेते हैं उसी तरीके के हम नतीजे देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं तीसरा कारण दुखों का और संकटों का एक विश्वासी के ऊपर आने का, वो है कि परमेश्वर दुखों को, संकटों को एक विश्वासी को पश्चाताप करने को बुलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम गुनाहों में फंस जाते हैं, कई बार हम स्ट्रगल करते हैं। एक विश्वासी स्ट्रगल करता है पाप से, एंजॉय नहीं करता, ये फर्क है। एक जो अविश्वासी है वो पाप को एंजॉय करता है और उसी में पड़ा रहता है, लेकिन जो एक विश्वासी है वो स्ट्रगल करता है, उसकी लड़ाई चलती है पाप से। और जब आप लड़ोगे, उसका विरोध करोगे, तभी जीत हासिल करोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान का विरोध करो तो वो तुम्हारे पास से भाग खड़ा होगा। तो परमेश्वर एक विश्वासी के ऊपर दुखों को, पीड़ाओं को कई बार अलाउ कर देते हैं आना, ताकि परमेश्वर उससे पश्चाताप करने को बुला सके। अब हम आखिरी चीज देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, कि एक जो विश्वासी है उसके ऊपर सबसे बड़ा दुख किस चीज का आता है, सबसे बड़ा संकट उसके ऊपर किस चीज का आता है। शुरुआती जो मसीह थे, शुरुआती जो विश्वासी थे, उनके ऊपर सबसे बड़े संकट आते थे, जो उनको मार दिया जाता था। वो किस कारण से आता था? वो आता था क्योंकि वो परमेश्वर के सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करते थे, जीवित परमेश्वर की, प्रभु यीशु की गवाही देते थे, इसलिए लोग उन्हें मारते थे। लेकिन आज अगर हमारे विश्वास के कारण, हमारे वचन का सुसमाचार करने के कारण अगर हमारे ऊपर दुख और संकट आ रहे हैं, तो उसके विषय में बताता है पहला पत्रस 3:14 में परमेश्वर का वचन, कि और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाए हो तो धन्य हो, धन्य हो। हम आशीषित हैं, धन्य लोग हैं अगर हम परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए दुख उठा रहे हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इसके द्वारा हम सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आमीन।